अगर नज़र हो मंजिल पर और कदम हो राहों पर तो ऐसी कोई राह नहीं जो मंजिल तक ना जाती हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्माइली। सो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपकी लाइफ कैसी चल रही है, ये सब मुझे कमेंट में बताना। और आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बेसिकली ये हम सबको पता है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत से लोग अपना रूटीन शेयर करते हैं, बट कोई भी एज अ फ्रेंड हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपना रूटीन तो शेयर कर रहे होते हैं बट कहीं ना कहीं इतना कनेक्टेड हमसे फील नहीं करते। मैंने ये सोचा है कि बहुत सारे चैनल्स तो अपना रूटीन शेयर करते ही हैं, बट मैं ये चाहती हूँ, जो मैं शुरू से चाहती थी, जब मैंने ये चैनल बनाया था तभी मैंने सोचा था कि मैं अपना रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपसे बहुत सारी बातें भी करूँगी और इन टॉपिक पर बात करूँगी जिसमें हम सब तैयारी में जो फेज़ में हमें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इशूज़, ऐसे टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहती थी। और जो चैलेंजेस होते हैं हमारे, मैं उन सब टॉपिक पे बात करना चाहती थी। तो मैंने ये शुरू से सोचा था, बट क्या हुआ ना कि मतलब मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ एंड मुझे इतना कुछ आइडिया भी नहीं था कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। इस टाइप की ये मेरी पहली वीडियो है और साल की आखिरी वीडियो है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद में। 31 को मेरा एग्जाम भी खत्म होगा सेमेस्टर का, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सीधे नए साल में टाइम मिलेगा। वैसे तो हर कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है और एग्ज़ाम्स के बारे में जानता है, ये हम सबको पता है कि अगर किसी ने तैयारी शुरू की है तो ऑफकोर्स उसको उस एग्ज़ाम के बारे में पता ही होगा। बट कुछ बातें होती हैं जैसे एग्ज़ाम्स में, वो भी नॉर्मली होती हैं, जैसे हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और एग्ज़ाम की वजह से हमें एंजाइटी होती है। मेन चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ है, जो 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई होती है बट एक दिन ऐसा आता है जब उन 3-4 प्रोडक्टिव डेज़ के बाद में अचानक से मन ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है और पढ़ना चाहते तो हैं पर मन लग नहीं रहा होता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो आप जो वो प्रोडक्टिव डेज़ में जितनी आप पढ़ाई कर रहे होते थे उतना आपसे नहीं हो पाता है। तो ये सबके, मुझे लगता है ये सबके साथ में होता है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी बताते हैं कि रोज़ रोज़ वैसे हमसे नहीं हो पाता। जैसे हम एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे दिन उतनी ही प्रोडक्टिविटी से पढ़ पाएँ। कभी कभी हमारी जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन होती है ना, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। क्या पता कोई बात हो जाए, एंड हम रोबोट तो है नहीं कि हमें कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती है। या हम सबको देखते हैं ना कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं वो सब छूट रहे होते हैं हमसे। जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन हो, या मान लो मेरी कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, उसमें प्रिपरेशन करने के लिए पूरा पूरा दिन लगा देते थे, तो मैंने वो छोड़ दिया। क्या हुआ ना कि जो दोस्त थे वो गुस्सा हो गया कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम अपनी प्रिपरेशन कर रही हो, मान रहे हैं, बट ये भी तुमको करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरा दिन ऐसे प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद में आऊँगी, मुझे पढ़ना है, मुझे क्लासेस करनी है और मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे इस एग्ज़ाम को अपना 100% देना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एंड ये बहुत ही टाइम टेकिंग था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो उस पर्टिकुलर गेम में मैंने पार्ट नहीं लिया, तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे दोस्त थे ना वो छूट गए और वो अब उस तरीके से बात भी नहीं करते हैं। एंड मुझे नहीं पता उनको क्या इश्यूज़ हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे या हर फ्रेंड आपको उस तरीके से समझेगा। जो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है ना, बट मेरी है, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा इतने इतने टाइम तक एंड मैं नहीं वहाँ जा सकती हूँ। तो अब जो दोस्त समझे उससे बात करो, जो नहीं समझे उनको समझाओ, बट कब तक समझाओगे, वो आपको डिस्टर्ब ही करते रहेंगे। तो जो नेगेटिविटी से बात करो उनसे बात मत करो। यार, हर कोई अपने रूटीन बताता है। जब वो बोलता है कि मैं डेली 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ता हूँ, या कोई बोलेगा मेरा 16+ आवर्स का रूटीन है और मैं रोज़ उसी टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ। इस टॉपिक पे कई सारे ब्लॉग्स भी बने हैं। क्या ये सब देख के अंदर से डर नहीं लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है ये सोचकर कि शायद मैं ही थोड़ी ओवर थिंकर और इमोशनल हूँ, या फिर मैं ही अपनी तैयारी में ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेंटल हेल्थ को लेकर, या आपको भी ऐसे फील होता है। बहुत लोग ऐसे रूटीन शेयर करते हैं कि वो 18 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं। क्या ये पॉसिबल है रेगुलर बेसिस पे? आप ही बताना, क्या ये आपको पॉसिबल लगता है? अरे यार, अगर माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे तो कैसे कोई चीज़ याद रहेगी? एंड हर कोई अनरियलिस्टिक बातें देखने और सुनने में लगा हुआ है, पर छोड़ो, क्या भी कह सकते हैं। सच बताऊँ तो ऐसे जो व्लॉग्स हैं उनको देख के एंड उनके रूटीन को देख के, उनकी बातें सुन के ना, मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 18 आवर्स एक दिन में पढ़ लेंगे ना, तो दूसरे दिन तो पक्का बेहोश हो जाएंगे या तो सोएंगे पड़े पड़े। मुझे तो यही लगता है। एंड 8 आवर्स 10 आवर्स ये ऐसे जो रूटीन शेयर करते हैं ना, मुझे उनकी रूटीन, उनकी बातें, उनका रूटीन अच्छा लगता है देखने में। एंड मुझे अच्छा लगता है लोग अपने हैबिट्स को शेयर करते हैं या अपने टाइम टेबल को वो कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ शेयर करते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा वो एक्सेजरेट कर देगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है कि मैं, मुझसे ही नहीं हो रहा, क्या सबसे हो रहा है? सब बताते भी हैं कि वो इतने इतने घंटे पढ़ रहे होते हैं, क्या मुझसे ही नहीं हो रहा है? एंड बड़ी बात तो है कि मैंने जितना भी टाइम दिया, अगर मैंने 8 आवर्स पढ़ाई की ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, क्वालिटी टाइम था मेरी पढ़ाई में, तो मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं। 10th हो 12th हो या फिर कोई भी एग्जाम मैंने दिया, तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। अब मेरा पेपर ना 31 को ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है मैं 31 को इसका वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ तो मैं उसमें बताऊँगी कि मेरा पेपर ख़त्म हो गया है, और मैं अपना पेपर भी दिखा दूँगी, क्योंकि मेरा पेपर मतलब जब ख़त्म होगा तो मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना है। उसमें अभी भी मैं कर रही हूँ, बट एकदम से जैसे सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया, तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी तो मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने थे, तो उसमें भी मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर फोकस उस पे था, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स चल ही रहे थे, पूरे दिसंबर मेरे एग्ज़ाम्स ही चल, और 31 को ख़त्म होने के बाद में फिर मैं न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग तो रिजोल्यूशंस हर साल बनाते हैं पर उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरी इस साल में, मतलब जितना भी मैंने किया ना, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की, तो ये साल तो मेरा बहुत अच्छा गया है। बट आने वाला साल मैं अच्छे से और उसको प्रोडक्टिविटी से उसमें पढ़ना चाहूँगी।
करूँगी, तो मैं उसका कुछ रिजोल्यूशन बनाऊँगी बढ़िया सा, तो मैं दिखाऊँगी उसको अगले व्लॉग में। मतलब हमारे नए साल की पहली वीडियो होगी हमारी, और ये तो लास्ट व्लॉग है 2023 का, तो मैं सोच रही हूँ मैं 31 को ही अपलोड कर दूँगी। और सो आप लोग देख के बताना कि आपको कैसा लगा है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो और या फिर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और बताना कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस पे या किसी और टॉपिक पे, तो मुझे बताना आप कमेंट में, ओके। और मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा हो। ओके बाय।